सॉल्युबिलिटी के ऊपर व्हाट्स द इम्पैक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। देखिए बेटा, अब टेम्परेचर एंड प्रेशर फॉर श्योर दे हैव एन इम्पैक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी। ये सॉल्युबिलिटी के ऊपर इम्पैक्ट तो पड़ता ही पड़ता है, दिस इज फॉर श्योर। अब देखो दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो हम टेम्परेचर को बढ़ा सकते हैं या हम इंक्रीज कर सकते हैं, सॉरी डिक्रीज कर सकते हैं, इट इज वन एंड द सेम थिंग, राइट। सो या तो हमने टेम्परेचर को डिक्रीज किया या हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया। अब उससे क्या होगा, जब आपने इसको डिक्रीज किया तो जो जो सोल्यूशन होते हैं ना सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है, उनकी तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, जब आपने डिक्रीज किया टेम्परेचर को, मैं ये बार बार बोल रही हूँ, जब आपने डिक्रीज किया, ठीक है, जब हमने टेम्परेचर को डिक्रीज करा तो जो सॉलिड इन लिक्विड था जैसे नमक पानी के अंदर, ठीक है, सो वो उसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, लेकिन जब आपने उसको इंक्रीज कर दिया तो क्या होगा, सॉलिड इन लिक्विड में जो सॉल्युबिलिटी है वो इंक्रीज कर जाएगी। आप और चीनी उसमें डिसॉल्व कर सकते हो और शुगर उसमें डिसॉल्व कर सकते हो, राइट, है ना, ऐसे ही होता है ना, इंक्रीज करेंगे तो इंक्रीज हो जाती है। लेकिन अगर आप गैसियस सोल्यूट को लिक्विड्स में अगर आप उसके ऊपर इम्पैक्ट देखो तो जब टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो वो इंक्रीज कर जाती है, और जब टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाता है तो वो डिक्रीज कर जाती है, राइट। अब लिक्विड्स, जो सॉलिड इन लिक्विड्स हैं उसमें तो कोई इम्पैक्ट ही नहीं पड़ता प्रेशर का, ठीक है, उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा प्रेशर का, चेंजेस का। लेकिन जब आप उसको गैस इन लिक्विड्स के फॉर्म पे लेके आते हैं, क्योंकि देखो गैसियस एलिमेंट पे प्रेशर का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, तो वो इम्पैक्ट क्या पड़ता है कि जब आप डिक्रीज इंक्रीज करते हो प्रेशर को तो वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, जब आप डिक्रीज कर रहे हो प्रेशर को तो वो डिक्रीज हो जाता है, तो इट इज द डायरेक्ट इम्पैक्ट। अगर आप डिक्रीज कर रहे हो तो वो डिक्रीज हो जाएगी सॉल्युबिलिटी, इंक्रीज कर रहे हो तो वो इंक्रीज हो जाती है। क्लियर है बेटा? तो नाउ अब हम बात करते हैं चेंजेस। चेंजेस, अब देखो लाइफ इज गवर्न्ड बाय चेंजेस, राइट, यू एग्री विद मी, चेंजेस तो देखो होते ही। अब हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री, अब केमिस्ट्री में हम फिलोसफिकल बातें करेंगे तो वो इंटरेस्टिंग नहीं लगेंगी, है ना, तो वी स्किप ऑन टू आर केमिस्ट्री होंगी। अब चेंजेस तो यहाँ भी हो रहे हैं। अब किस तरह के चेंजेस होते हैं, चेंजेस कैसे होंगे, या तो उसमें कुछ न्यू सब्सटेंस बन रहा है या फिर नहीं बन रहा। केमिस्ट्री में तो हमारे लिए ये चीजें हैं। वो चेंजेस जिसमें देयर इज नो न्यू सब्सटेंस फॉर्मेशन, वहां पे कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा, ठीक है, देयर इज नो न्यू सब्सटेंस फॉर्मेशन, कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा, तो ऐसे चेंजेस को हम क्या बोलते हैं बेटा जी, हम बोलते हैं फिजिकल फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज, ठीक है, इसमें क्या होता है, जो सब्सटेंसेस बने या इन्वॉल्व थे उनकी आइडेंटिटी लूज नहीं होती, वो अपनी आइडेंटिटी को चेंज नहीं करते, दे डोंट चेंज देयर आइडेंटिटी, ठीक है जी, दे कैन इजीली रिटर्न बैक टू देयर ओरिजिनल, किसी ना किसी फिजिकल प्रोसेस के हेल्प से वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाते हैं। प्रोसेस द चेंज कैन बी रिवर्स्ड, आप इसको रिवर्स भी कर सकते हो, ठीक है, आप इसको रिवर्स भी कर सकते हैं, राइट, इजिली रिवर्स। जैसे कोई एग्जांपल दे सकता है फिजिकल चेंज का, एनी एग्जांपल, जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस, लाइट गई, काफी घंटे लाइट गई, स्ट्रेचिंग रबर बैंड या स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड, आपने रबर को स्ट्रेच किया, आप थक गए, आपने जब फोर्स रिलीज कर दी वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ गई, राइट, सो दीज आर फिजिकल चेंजेस। इसमें क्या हुआ, देयर इज नो सब्सटेंस फॉर्मेशन, आपने उसको स्ट्रेच किया, रही तो वो रबर ही, आइस मेल्ट हो गई, रहा तो वो पानी, चाहे वो आइस में था चाहे वो लिक्विड फॉर्म में था। नाउ कम्स द थिंग, substances are formed. ये changes important. These are the changes which actually govern the chemical world. अब इसमें क्या हो रहा है, ऐसा चेंज जिसमें नए सब्सटेंसेस बन रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है, जो सब्सटेंसेस इन्वॉल्व थे जिनमें वो चेंज आया, दे हैव चेंज देयर आइडेंटिटी, उनकी आइडेंटिटी बिल्कुल चेंज हो जाती है, ठीक है, मतलब वो सेम पहले जैसे नहीं रहते, they change their identity, they get converted into entirely new substance, बिल्कुल नए सब्सटेंस बन के आ जाएंगे, नया अवतार बिल्कुल। आप इनको ओरिजिनल फॉर्म में नहीं वापस लेके जा सकते, मोस्ट ऑफ द, कुछ होती हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस, लेकिन मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनको आप ओरिजिनल फॉर्म में नहीं लेके आ सकते, इरिवर्सिबल। जैसे आयरन की रस्टिंग, आप रस्टेड आयरन, मेकिंग ऑफ डो हाँ जी सॉरी, मेकिंग ऑफ डो यस, मेकिंग ऑफ डो, आप चाहे वो क्या था, आपने उसमें पानी मिक्स किया, ऑल्दो एज कुछ नहीं रिएक्शन है, लेकिन वो सूखे से गीला जरूर बन गया और आप उसको वापस से उस चेंज में नहीं लेके आ सकते हो, लेकिन उसमें भी क्या होता है, कुछ बेकिंग नया ऑफ ब्रेड सब्सटेंस नहीं बना, है ना। अब जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड,
कर्ड बन गई तो आप उससे दोबारा दूध नहीं बना सकते, पनीर बन गया आप उससे दोबारा वापस से दूध नहीं बना सकते हो, दैट इज ऑलमोस्ट इरिवर्सिबल, वो तो हो ही नहीं सकता। ठीक है बेटा, अब आता है बेटे, अब हम बात करेंगे, अब हमने मिक्सचर्स तो पढ़े, काफी अच्छे से पढ़े हमने, कंपाउंड्स भी पढ़े, एलिमेंट्स भी पढ़े, हमने सस्पेंशंस, कोलॉइड्स, ट्रू सॉल्यूशंस, इन सब चीजों के बारे में पढ़ा। अब मिक्सचर्स, मिक्सचर्स दे आर इम्पोर्टेंट, क्योंकि क्या होता है अगर आप अपने आसपास देखो, नथिंग इज सो प्योर, हर चीज क्या होती है मिक्स मिलती है आपको, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस आपके एक ही में प्रेजेंट होते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो होंगे उनकी डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। अब वो फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हैं। अब पहली बात तो ये आती है, जैसे सपोज करो एक मिक्सचर है, आपको उसमें से कोई चीज चाहिए, आप कहते हो कि नहीं यार ये मेरे लिए यूजफुल है। फॉर एग्जाम्पल आजकल क्या हो रहा है, बीट की हार्वेस्टिंग हो रही है, तो क्या आप बीट के साथ में वो जो हस्क होता है वो भी खाते हो? नहीं खाते, उसको पहले ही सेपरेट करके वो देते हैं, है ना, सेपरेशन होके देते हैं। क्यों? क्योंकि उसका जो ये मिक्सचर निकला जब हार्वेस्टिंग कर ली, तो वो जो हस्क था वो हमारे लिए काम का नहीं है। क्योंकि वो हमारे लिए काम का नहीं है तो वाई वी वुड पे फॉर दैट, हम उसके लिए पे क्यों करें? तो इसीलिए फार्मर्स उसको निकाल के देते हैं, ठीक है, फार्मर्स उसको हटा के देते हैं, दे सेपरेट द मिक्सचर देन गिव अस द थिंग्स, है ना। तो इसीलिए क्या होता है कि मिक्सचर को हमें क्या होता है, कई कई बार क्या होता है कि कोई एक कॉन्स्टिट्यूएंट हमारे काम का होता है, कई हमारे काम के नहीं होते, सो वी डोंट प्रेफर टू कीप द थिंग्स विच आर नॉट यूजफुल टू अस। तो अब ये कैसे होता है, हम कैसे उसको अलग करें, दैट वुड डिपेंड अपॉन द फिजिकल प्रॉपर्टीज, उस पर्टिकुलर जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, वो चीज इज द डिसाइडिंग फैक्टर कि भाई हम मेथड कौन सा यूज करें। जैसे मैंने एक आपको एग्जांपल लिया वीट हार्वेस्टिंग का। अब इसमें क्या होता है, जो व्हीट ग्रेन्स होते हैं दे आर क्वाइट हेवी, हस्क होता है लाइट, तो हम क्या करते हैं विनोइंग करते हैं, तो उससे क्या होता है एक जो नीचे आपकी कलेक्शन हो जाती है व्हीट की और हस्क की थोड़ी सी दूर हो जाती है, वो अपने आप सेपरेट हो गए, राइट। अब सेपरेशन, अब हम इसको जो स्टडी करेंगे, हम इसको स्टडी करेंगे डिपेंडिंग अपॉन कि किस तरह का है। जैसे अभी हम सबसे पहले जो मिक्सचर उठा रहे हैं वो दो सॉलिड्स का है, ठीक है, देयर इज अ मिक्सचर व्हिच कंसिस्ट्स ऑफ टू सॉलिड एज इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अब इसमें तीन मेथड हो सकते हैं बेटा। पहला तो हम कह सकते हैं कि एक सूटेबल सॉल्वेंट ले लो। सपोज दो आपके पास सॉलिड मिक्सचर के अंदर दो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, तो क्या होगा उसमें से एक सपोज पानी में सोल्यूबल है, दूसरा नहीं है, तो इजीली सेपरेट आउट हो गया, यस। या फिर सब्लिमेशन, अगर दो ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिसमें से एक जो है वो सब्लिमेशन प्रॉपर्टी शो करता है, तो हमारे लिए इजी हो गया, राइट। या फिर कोई एक ऐसा है जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करता है, ठीक है, विच शोज द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल हो गया। सो नाउ वी विल लुक इनटू कि कैसे हम ये करेंगे, वन बाय वन इसको पिक करते हैं एंड वी विल सी द थिंग। नाउ फर्स्ट इज सेपरेशन बाय द सूटेबल सॉल्वेंट। देखो बेटा, अब ये किस चीज पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करेगा आपका कि डिफरेंस है जो सॉल्युबिलिटीज का कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अ मिक्सचर में, ठीक है, जो भी डिफरेंस है कि कैसे वो सोल्यूबल है, कितना सोल्यूबल है एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में। अब सपोज कई बार ऐसे होता है कि एक दूसरे में नहीं है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया सैंड एंड शुगर, ठीक है। अब सैंड एंड शुगर को हम सेपरेट करते हैं यूजिंग वाटर एज सॉल्वेंट। अब इसमें दो कंपोनेंट्स हैं बेटा, दो कंपोनेंट कौन से हैं पुत्र, एक तो है सैंड और एक है शुगर, ठीक है। हमने इसको यूज कौन से मेथड से किया, सेपरेट करने के लिए हमने वाटर ले लिया। अब वाटर लिया तो उसका एक सीधा सीधा बेनिफिट क्या है कि आपका जो शुगर है वो इसमें सोल्यूबल होता है, जबकि जो सैंड है वो सोल्यूबल नहीं है, इनसोल्यूबल है। ऐसी होती है ना, जो सैंड है दैट इज नॉट सोल्यूबल, लेकिन शुगर जो है वो सोल्यूबल है। तो जब आप पानी में मिलाते हो सैंड नीचे ही रह जाती है, शुगर जो है वो उसमें मिक्स हो जाती है, हम उसको अलग कर सकते हैं। या फिर शुगर एंड सॉल्ट। अब शुगर, अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आई, जो शुगर है और सॉल्ट है ये तो दोनों ही पानी में सोल्यूबल है। अब क्या करें, अब क्या कर सकते हैं भाई, अब हमें कोई ऐसा सॉल्वेंट लेना पड़ेगा जिसमें एक तो सोल्यूबल हो और दूसरा ना हो, तो वी टेक अल्कोहल। हमने लिया अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल को एज अ सॉल्वेंट ले लिया। अब इसमें हमने क्या किया, सॉल्ट और शुगर दोनों को मिक्स कर दिया। अब आप मानोगे जो सॉल्ट है इसमें इनसोल्यूबल होता है और शुगर जो है वो सोल्यूबल होती है। क्लियर हुआ? तो सॉल्ट हमारा क्या हो गया, इनसोल्यूबल, और शुगर जो है वो सोल्यूबल। ठीक बेटा, तो इससे ये सेपरेट आउट हो जाएंगे। क्लियर है बेटा? यस बेटे, यस।
यस मैम। नेक्स्ट है बेटा सल्फर एंड मैम सैंड। सॉल्ट कौन सा, वो कुकिंग हाँ जी हाँ जी, के वही नमक, यस, NaCl, ठीक है। अब है सल्फर एंड सैंड। इसमें हम क्या करेंगे बच्चे, सल्फर एंड सैंड के लिए अब हम जो, अब ये दोनों के दोनों जो होते हैं ना, दे आर इनसोल्यूबल इन वाटर, दोनों ही पानी में सोल्यूबल नहीं है। अब हम कौन सा सॉल्वेंट लें, हमने ले लिया कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड। यस। अब इसमें क्या है, सल्फर जो है वो सोल्यूबल होता है लेकिन सैंड नहीं होता, ठीक। ठीक है बेटा जी, सैंड जो है वो इसमें सोल्यूबल नहीं होता, जबकि सल्फर जो है वो हो जाता है। क्लियर बेटा जी, सैंड ने इसमें इनसोल्यूबल रहना है, जबकि सल्फर जो है वो इसमें सोल्यूबल हो जाता है। तो जिससे क्या हो जाता है, ये फायदा हो जाता है कि हम सल्फर को इससे सेपरेट आउट कर सकते हैं। क्लियर, नेक्स्ट। मैम कार्बन डाइसल्फेट एक लिक्विड है? हाँ जी बेटा, लिक्विड होता है, सॉल्वेंट होता है एक ना, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है, CH2, ठीक है जी, यस। यस। हाँ जी, अब है नेक्स्ट बेटा सेपरेशन बाय सब्लिमेशन। अब हम सब्लिमेशन से इसको सेपरेट कर सकते हैं। अब वो तो तभी हो सकता है ना जब हमारा वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो आपका क्या हो, सब्लिमेशन शो करता, राइट, तभी हो सकता है। अब सब्लिमेशन शो करने के लिए वही कंपाउंड होना चाहिए उस मिक्सचर में, वो तभी शो करेगा, अदरवाइज वो शो नहीं करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपका हमारा जो सॉल्ट है वो और अमोनियम क्लोराइड सपोज करो गलती से मिक्स हो गया, तो हम क्या करते हैं, इसके मिक्सचर को हम हीट कर देंगे, तो क्या होगा, जो ये अमोनियम क्लोराइड था, ठीक है, ये तो हो जाएगा सबलाइन, तो हम इसको आगे वेपर फॉर्म में कलेक्ट कर लेते हैं और हमारे को NaCl जो है वो प्योर मिल जाएगा। क्लियर बेटा जी, क्लियर हो गया बेटा, यस। नेक्स्ट आता है बेटा सेपरेशन ऑफ मैग्नेट। अब इसमें भी वही चीज है बेटा, ये मैग्नेट आप सेपरेट कब करोगे, जब कोई एक एलिमेंट, एक कॉन्स्टिट्यूएंट तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा ना, ऐसा तो नहीं ना शुगर और सॉल्ट हुआ और आप उसके ऊपर मैग्नेट घुमाई जा रहे हो, तो क्या वो सेपरेट होगी, नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल दाल है, सपोज दाल में पत्थर गिरा हुआ है, तो क्या आप मैग्नेट से घुमा घुमा के निकाल सकते हो, नो, यू विल यूज हैंड पिकिंग, क्योंकि वो थोड़ी क्वांटिटी में होता है। तो मम्मा क्या करती है, हैंड से ही उसमें से जो भी पेबल्स या जो भी निकलेगा वो सब उसको हाथ से ही निकाल देते हैं। क्या हम मैग्नेट तो तभी यूज करेंगे ना जब उसमें कुछ आयरन रिलेटेड चीज होगी। सो ये होता है जैसे यस। आपके आयरन फिलिंग्स और सल्फर पाउडर, अगर आपको ध्यान हो हमने लास्ट क्लास में भी ये एक्सपेरिमेंट किया था, तो आयरन फिलिंग्स जो है दे गेट अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, तो फिर वो अलग हो जाते हैं। नाउ कम्स, अगर हमें एक सॉलिड और लिक्विड के मिक्सचर को अलग करना है, अब इस केस में हम क्या करें, अब इस केस में हम क्या करते हैं, मेथड है पहला है फिल्ट्रेशन से। फिल्ट्रेशन मतलब क्या होता है, आप एक फिल्टर पेपर से उसको छान लेते हो, यू रिमूव द इनसोल्यूबल पार्ट। अब इसमें क्या कंडीशन होती है, जो जो सोल्यूट होता है ना, दैट इज इनसोल्यूबल इन लिक्विड। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी चाय, राइट, हम क्या करते हैं, फिल्टर लेते हैं, उसमें से उसको स्ट्रेन आउट कर देते हैं, राइट, तो आपके पास रेजिड्यू क्या बच जाता है, टी लीव्स बच जाती हैं, और जो टी है वो कप में आ जाती है, राइट। इसी तरह से हम क्या करते हैं, एक फिल्टर पेपर लेते हैं, उसमें से सोल्यूशन को पास करवाते हैं, जो रेजिड्यू बच गया, ठीक है, जो रेजिड्यू बचता है उसे हम बोलते हैं दैट इज द सॉलिड सब्सटेंस, सॉलिड सोल्यूट होगा आपका। और जो फिल्ट्रेट होता है दैट इज द क्लियर लिक्विड, वो आपको क्लियर प्योर लिक्विड मिल जाता है, जैसे मिक्सचर ऑफ चॉक एंड वाटर, ठीक है, सैंड एंड वाटर, तो ये सारे क्या हैं आपके ऐसे हैं मिक्सचर्स जो, जिसमें जो सोल्यूट है दैट इज नॉट सोल्यूबल इन वाटर, तो आप उसको बाय फिल्ट्रेशन आप जो है सेपरेट आउट कर सकते हो। तो इसमें क्या कंडीशन लगी कि हमारा जो सोल्यूट था दैट वाज इनसोल्यूबल इन द सॉल्वेंट। अब फिल्ट्रेशन बेटा देखो, ये अगर सपोज करो किसी जैसे शुगर वाटर है, ठीक है, तो उसके अंदर से ये शुगर को नहीं रिमूव कर सकता फिल्ट्रेशन। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि इसके में एक ही कंडीशन होती है कि जो सोल्यूट है दैट शुड बी इनसोल्यूबल। ये सिर्फ इनसोल्यूबल चीजों को निकाल सकता है, सोल्यूबल को नहीं निकाल सकता ये। क्लियर हो, जैसे अब फॉर एग्जाम्पल आप मिल्क को स्ट्रेन आउट कर रहे हो, तो जो क्रीम होती है वो तो सेपरेट हो जाती है, पर क्या मिल्क के अंदर जो पानी था वो सेपरेट होता है, कभी ऐसे देखा आपने, छलनी में से निकाला दूध अलग पानी अलग हो गया, नो मैम। नो, इट नेवर अकर्स। फिर तो बेचारे दूध वालों का तो डब्बा गोल हो जाता, राइट, तो बड़ा इजी हो जाता उनको पकड़ना। नाउ कम सेंट्रिफिकेशन, ये बेटा हमने नाम वी हैव हर्ड, ये नाम हम पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं, व्हाट इज सेंट्रिफिकेशन। इसमें क्या हो रहा है, अगर आपका कोई सब्सटेंस लिक्विड, मतलब क्या है कि उसके अंदर ना
सस्पेंडेड है, इट इज नॉट डिसॉल्व, इट इज जस्ट अ सस्पेंशन। तो आप उस अगर मिक्सचर को बहुत हाई स्पीड पे रोटेट करते हो ना, तो वो अलग हो जाता है। जैसे आप क्रीम में से बटर निकालते हो, ठीक है, क्रीम इज स्टिकी, लेकिन बटर जो है वो एज सच अलग नहीं होता, लेकिन अगर हम उसको रोटेट करते हैं बहुत हाई स्पीड पे तो वो अलग हो जाता है। जैसे ये मिल्क फ्रॉम क्रीम, ये वॉशिंग मशीन में यूज होता है, सारा डर्ट जो है वो सेंट्रीफ्यूगेट हो जाता है। ठीक है बेटा, ये अभी मैं आपको एक वीडियो में भी शो करूंगी, तो पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। सेपरेशन बाय इवेपोरेशन, इसमें क्या होता है, आप सपोज करो एक सोल्यूट है, वो पूरी तरह डिसॉल्व हो गया वाटर में, लेकिन वो जो लिक्विड मतलब था, जो वाटर है, जैसे जो सॉल्वेंट होगा ना, उसकी वेपोराइजेशन जो है वो काफी हाई है, जैसे वाटर। तो उस केस में क्या होता है, आप इवेपोरेशन का हाँ जी बेटा, बेटा मुझे आवाज नहीं आ रही है आपकी। कि हम उसमें क्या कर रहे हैं, जो हमारा सॉल्वेंट था वो उसके पास ये प्रॉपर्टी है टू गेट इवेपोरेटेड, तो उस केस में आप इवेपोरेशन यूज कर सकते हो। जैसे ये तो कमर्शियल यूज होती है ना, नमक बनाना कैसे होता है, सी वाटर से क्या करते हैं, उसको बड़े बड़े एरियाज में हम फैला देते हैं, सो वहां पे क्या होता है, पानी गेट्स इवेपोरेटेड एंड यू आर जस्ट लेफ्ट विद द सॉल्ट NaCl। फिर उसकी प्यूरिफिकेशन होती है, क्योंकि ऑब्वियसली इट इज नॉट प्योर NaCl, उसमें काफी सारे सॉल्ट्स आ जाते हैं, तो उसको फिर हमें अलग अलग करना पड़ता है। देन यू हैव प्यूरिफिकेशन बाय क्रिस्टलाइजेशन, ये भी एक अलग मेथड है जिससे हम उनको अलग कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ले लिया एक सब्सटेंस का, उस हीटेड, मतलब पहले हम उसको हीट करते हैं और उसके बाद एकदम उसको ठंडा कर देते हैं। तो क्या है, आपने पहले टेम्परेचर बढ़ा दिया, उसके बाद टेम्परेचर डाउन कर दिया, तो वो क्रिस्टल फॉर्म में बिल्कुल अलग हो जाते हैं, और वो जो क्रिस्टल्स आपको मिलते हैं ना, दे आर वेरी प्योर इन नेचर, बहुत प्योर होते हैं। देखो कैसे करते हैं, सबसे पहले व्हाट वी डू, हम एक इम्प्योर वो ले लेते हैं, सॉलिड सब्सटेंस हमने ले लिया, उसको हम मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर में डिसॉल्व करते हैं, बिल्कुल मिनिमम, ठीक है, उसको डिसॉल्व किया मिनिमम अमाउंट में, ठीक है, ताकि वो सोल्यूशन बन जाए। क्लियर हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको फिल्टर कर देते हैं, ताकि जो इनसोल्यूबल पार्टिकल्स हैं वो निकल जाए। क्लियर बेटा, ताकि हमारा जो इनसोल्यूबल पार्टिकल्स थे वो रिमूव हो जाए। ठीक हो गया। अब हमें क्या मिला, एक क्लियर सोल्यूशन मिल जाता है। ठीक बेटे, अब उसको हम क्या करेंगे, बिल्कुल जेंटली हीट करना शुरू कर देंगे, जेंटली हीट करेंगे, ठीक है, जेंटली हीट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एक कंसंट्रेटेड सोल्यूशन मिल जाएगा। जैसे ही हमें कंसंट्रेटेड सोल्यूशन मिला, जस्ट स्टॉप हीटिंग, ठीक है, आप उसको ठंडा होने के लिए छोड़ दो। देन यू विल गेट द क्रिस्टल्स ऑफ प्योर सॉलिड, और जो इम्प्योरिटीज होंगी वो सोल्यूशन में ही रह जाएंगे। तो दिस इज हाउ क्रिस्टलाइजेशन, जो की सेपरेशन होती है क्रिस्टल्स की, और फिर उसको हम फिल्ट्रेशन से उसको हम अलग कर देते हैं और उसको फिर सुखा लेते हैं। जैसे आपका इम्प्योर सैंपल है कॉपर सल्फेट का, इससे हम प्योर कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स निकालते हैं। क्लियर है बेटा? आई होप इट्स क्लियर। यस। Yes, Yes, ma'am. ma'am. हाँ जी, तो हाँ जी बेटा, so I'm going to start, just have a look. Yes, so now first of all we will look into the separation of insoluble solid from a liquid. ये हमने अभी यहाँ पे बात की थी कि we can separate these things with the help of a filter paper. तो ये आपका फिल्टर पेपर है, जिससे हमने क्या किया हुआ है बेटा, एक कोन शेप में कन्वर्ट कर दिया। तो जैसे ये एक मिक्सचर है, इसमें ये इम्प्योरिटीज जो है दे आर सस्पेंडेड, ठीक है, ये इम्प्योरिटीज इसमें सस्पेंडेड है। जब आप इसको फिल्टर करते हो तो क्या हो जाएगा बेटा जी, ऑब्वियसली जो फिल्ट्रेशन हो जाएगी, आफ्टर दैट व्हाट विल हैपन, इन्होंने जो एग्जांपल लिया लेड क्लोराइड प्लस वाटर है, तो क्या है, ये जो लेड क्लोराइड और वाटर है, ऑब्वियसली वाटर विल पास थ्रू फिल्टर पेपर, ठीक है, फिल्टर पेपर से वो पास हो जाएगा। ठीक है, जब आपने इसको फिल्टर पेपर के थ्रू पास कराओगे, वाटर इज वेरी गुड एट पासिंग फिल्टर पेपर, तो वो निकल जाएगा एंड यू आर लेफ्ट विद द रेजिड्यू। तो रेजिड्यू जो है वो सॉलिड सोल्यूट होगा, जो आपका लेफ्ट ओवर आपके फिल्टर पेपर पे यू विल बी लेफ्ट विद। क्लियर है बेटा? यस। मैम स्क्रीन अच्छे से नहीं आ रही। अच्छे से नहीं आ रही? मैम अब यस मैम। हाँ जी। सो दिस इज हाउ वी गेट, तो हमारे पास जो फिल्ट्रेट बच गया दैट इज प्योर लिक्विड, और वो क्लियर लिक्विड होता है, ठीक है, और जो हमारा सॉलिड वेस्ट था वो सारा फिल्टर पेपर पे कलेक्ट हो गया। क्लियर बेटा जी? नाउ जब एक सोल्यूबल फॉर्म को आपको लेके आना है, सोल्यूबल सॉलिड है एक सोल्यूशन से, तो हम किसका सहारा लेते थे, वी टुक द हेल्प ऑफ इवेपोरेशन, तो हमने इवेपोरेशन की हेल्प ले ली। तो ये आपका एक मिक्सचर है इन विच द सॉल्वेंट इज क्वाइट गुड एट बीइंग इवेपोरेटेड। तो हम क्या करते हैं, इसको जब आप हीट करते रहोगे तो वो जो सॉल्वेंट था इट विल गेट
इवेपोरेटेड, जैसे कि सोडियम क्लोराइड है अलॉन्ग विद वाटर, तो जब आप उसको करोगे तो वाटर जो है वो अपने आप इवेपोरेट हो जाएगा एंड यू विल बी लेफ्ट विद ओनली NaCl, नमक मिल जाएगा। मैम फिर सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल नहीं बन जाएंगे? हाँ जी बेटा, क्रिस्टल्स बन जाते हैं, लेकिन जो हम ये सोडियम क्लोराइड ले रहे हैं ना बेटा, दिस इज क्वाइट इम्प्योर, ये प्योर नहीं होता। उसके बाद अगर हम उसकी कूलिंग कर देते हैं देन यू विल बी गेटिंग ऑन टू हैव द प्योर क्रिस्टल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड। क्लियर है? क्योंकि ये सोल्यूट है, इट कैन बी प्योर NaCl, इट कैन नॉट बी प्योर NaCl, तो इट कैन बी विद मेनी 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 इम्प्योरिटीज। क्लियर है बेटा? तो क्योंकि यहाँ पे ये जो सॉल्वेंट है ना बेटा, इट इज वेरी गुड at being evaporated, that is why we are taking the help of evaporation. Clear beta ji? So now हाँ जी, the next technique is by using chromatography. This is a very interesting technique. इसमें क्या, इसको दो words में अगर आप तोड़ लो, chromato means color and graphy is your paper, right? इसमें हम क्या कर रहे हैं इसको हम कई बार क्या होता है, हमारे पास मिक्सचर ऐसा होता है जिसमें दो से ज्यादा डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं, पर होते वो बहुत स्मॉल क्वांटिटी में है। तो जैसे फॉर एग्जांपल ब्लैक इंक है, उसके अंदर बड़े सारे डाइज प्रेजेंट होंगे, तो उनके ऊपर उनकी जो प्रॉपर्टी होती है, वो पेपर स्पेशल पेपर होता है क्रोमेटोग्राफ, उसके अंदर प्रॉपर्टी ये होती है कि वो एडजॉर्ब कर लेता है, एब्जॉर्ब नहीं, इट्स AD, वो अपने पर स्टिक कर लेता है उन मटेरियल्स को। तो ये डिफरेंट होता है हर कलर के लिए, हर सोल्यूट के लिए इट इज डिफरेंट कि वो कितना उस पेपर पे जाके चिपकेगा। नॉट एब्जॉर्बिंग, इट इज एडजॉर्प्शन, मतलब जो चीज ऊपर ऊपर रहती है, इट इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन, AD। तो ये हम आगे चल के पढ़ेंगे मे बी इन 11th क्लास। सो इसमें सबसे सिंपल रहती है आपकी पेपर क्रोमेटोग्राफी। उससे हम क्या करते हैं, वी सेपरेट आउट द डाइज व्हिच आर देयर इन इंक। नेक्स्ट इज योर सिंपल है सेपरेशन बाय डिस्टिलेशन। अब इसमें क्या हो रहा है, आपके पास लिक्विड्स हैं, दो लिक्विड हैं, वो मतलब मिक्स हुए पड़े हैं, हमें उसे अलग करना है। तो व्हाट वी विल डू या फिर एक सोल्यूट भी हो सकता है इस केस में। तो जैसे प्रोसेस ऑफ हीटिंग अ लिक्विड टू फॉर्म वेपर्स एंड देन एकदम से आप कूल डाउन कर दो वेपर्स को टू गेट बैक द लिक्विड, तो आपको ये चीज मिल जाती है। जैसे हमने NaCl प्लस वाटर किया, तो NaCl तो वहीं रह गया, वाटर को आप जब वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, आप उसको ऊपर कलेक्ट कर लो, एंड जब आप उसको ठंडा करोगे तो ऑब्वियसली वो वापस से लिक्विड फॉर्म में बन जाएगा। इसको आप तब मिक्स यूज कर सकते हो जो ऐसे दो लिक्विड्स हों जो एक तो अच्छी तरह मिक्स हो जाए और दूसरा उनके जो बॉइलिंग पॉइंट्स हैं उनके बीच में डिफरेंस हो। तो ऑब्वियसली जिसका कम बॉइलिंग पॉइंट होगा वो जल्दी डिस्टिल कर जाएगा नेचुरली, जिसका ज्यादा बॉइलिंग, जैसे आप सपोज करो एक का 70 है, आपने फायर बर्न करनी शुरू की, तो पहले 70 आएगा फिर 100 आएगा ना, तो जो 70 वाला है वो पहले डिस्टिल हो जाएगा और उसको आप कंडेंस कर सकते हो फिर। सो इसमें जो भी ऐसे लिक्विड्स विच आर लाइक बहुत ज्यादा मिक्स हुए पड़े हैं, तो उस केस में आप इसको नहीं अलग कर सकते, कंप्लीट सेपरेशन नहीं कर सकते, ठीक है? स्लाइटली ओवरऑल मिक्सिंग जो है वो हो ही जाती है। क्लियर बेटा? जैसे कि देखो अब लिक्विड है, जब आप उसको हीट कर रहे हो वेपर फॉर्म में आ गया, वेपर को जब ठंडा करोगे तो वापस से आपको लिक्विड मिल जाएगा, बट विदाउट दैट सॉल्ट या फिर विदाउट दैट मिक्सचर। अब सपोज करो कि कोई ऐसा जो लिक्विड है जैसे अल्कोहल एंड वाटर, ठीक है, जब आप इनको मिक्स करते हो किसी भी प्रोपोर्शन में तो एक सिंगल लेयर बना देते हैं। ऐसा नहीं होता कि अल्कोहल अलग दिख रहा है वाटर अलग दिख रहा है, ऐसा नहीं होगा। इसी तरह से मिल्क में आप पानी भी डाल रहे हो तो ऐसा नहीं होता, वो अलग अलग नहीं लेयर बनती। तो दीज काइंड ऑफ लिक्विड्स आर कॉल्ड मिक्सेबल लिक्विड्स। और वो लिक्विड्स जो एक दूसरे से अच्छी तरह मिक्स नहीं होते और अलग अलग लेयर बनाते हैं, वो एक लिक्विड अपनी लेयर अलग बनाएगा, दूसरा अपनी बनाएगा। सो उस केस में आपका जो लिक्विड्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं इममिसिबल लिक्विड्स, ठीक है जी, वी कॉल इट एज इममिसिबल लिक्विड्स, जैसे ऑयल एंड वाटर। क्लियर? नेक्स्ट आता है इसको कैसे अलग करें भाई। इसको अलग करने का सबसे अच्छा तरीका है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो हाउ वी डू इट, वी यूज दिस टेक्निक टू सेपरेट मिसिबल लिक्विड्स। डिस्टिलेट जो है वो अलग अलग फ्रैक्शनल बॉइलिंग पे अलग अलग टेम्परेचर्स पे इकट्ठा किया जाता है, दैट वुड डिपेंड अपॉन द डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। और इसे हम एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के साथ हम करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अल्कोहल एंड वाटर, आप इसको अलग करना चाहोगे तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इज लोअर देन दैट ऑफ वाटर, तो अल्कोहल हमें पहले मिल जाएगा एंड देन वाटर। So more volatile liquid will distill first and the less volatile liquid will distill over later. ठीक है बेटा? Yes?
क्लियर है बेटा जी? नेक्स्ट आता है बेटा, अगर हमें सेपरेटिंग फनल से अलग करना हो तो उस केस में भी कर सकते हैं, लेकिन इस केस में क्या होता है, आप इनमिसिबल लिक्विड्स को जो अलग अलग लेयर बनाते हैं, एक ना अलग तरह का ये फनल होता है जिसमें एक स्टॉप कॉक लगी होती है, काइंड ऑफ टैप। तो क्या होता है, आप जैसे सपोज एक सेकेंड, जैसे सपोज ये एक वो है लाइक कंटेनर है जिसमें इतना ऑयल है और बाकी सारा वाटर है, ठीक है जी, ये सारा वाटर है आपका। वैसे तो ऑयल ऊपर आएगा, वाटर नीचे आएगा, क्योंकि ऑयल जो है वो हल्का हो जाता है ना, पानी ऊपर आ जाता है ना। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे यू हैव दैट कॉक, तो यहाँ से जब आप ओपन अप करते हो तो जब तक ये सारा ऑयल बाहर नहीं निकल जाता वो ऑन रहता है। जैसे ही सारे ऑयल की लेयर बाहर आ गई, वी क्लोज दैट थिंग, हम उस फ्लो को स्टॉप कर देते हैं। दिस इज हाउ वी सेपरेट टू इमिसिबल लिक्विड एंड दैट वुड डिपेंड अपॉन द डेंसिटी। इनकी डेंसिटी डिफरेंस होना चाहिए, क्योंकि जोन सी लेयर आपकी ऑब्वियसली हल्की होगी वो ऊपर चली जाएगी, जो लेयर मतलब जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट है या मिक्सचर में जो भी सब्सटेंस है वो नीचे बैठ जाएगा हेवियर में। अब जैसे ऑयल एंड वाटर या फिर मरकरी, वाटर एंड बेंजीन, हम इन तीन को भी अलग कर सकते हैं। जो मरकरी है वो सबसे भारी होता है, इट इज द हेवीएस्ट, तो ये सबसे नीचे बैठ जाएगा। जब आप उस फ्लो को खोलोगे तो सबसे पहले मरकरी जो है वो आपको मिलेगा, देन वाटर एंड देन बेंजीन। बेंजीन आपको लास्ट में मिलेगा बिकॉज दैट वन इज क्वाइट हल्का। ठीक है बेटा? Okay, so with this we finish off the chapter. मैम ऑयल ज्यादा हल्का होता है वाटर से? Sorry, ऑयल ज्यादा हल्का होता है वाटर से कि ऑयल, हाँ हेवी जी बेटा, होता है? वो ऑयल ना ऊपर रह जाता है क्योंकि वो इनसोल्यूबल होता है। इसीलिए आपने देखा नहीं होगा, जैसे सपोज कई बार क्या होता है, जो पेट्रोल रिफाइनरी होती है या कोई शिप वो लेके आ रहा होता है और वो खराब हो जाए या डैमेज हो जाए तो सारा ऑयल स्पिल हो जाते हैं। वो स्पिल जो है वो ऊपर ऊपर रहता है। गॉट माय पॉइंट? हम देखा है। हाँ वही चीज। यस। ठीक है, तो अभी मैं आपको ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की एक छोटी सी वीडियो दिखाना चाहती हूँ। ठीक है बेटा, जस्ट एक सेकेंड बेटा जी। चलो, so I told you about the fractional distillation and you would be glad to know कि जो हमारी air होती है, it is also a mixture. तो हम उन जो air का जो mixture है उसके अंदर जो various gaseous components हैं, हम उसको भी अलग कर सकते हैं using this fractional distillation. हम इसको use कर सकते हैं। देखिए ये air है, एयर को हम क्या करते हैं, फिल्टर के थ्रू पास करवाते हैं ताकि जो भी सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो सब जो है वो फिल्टर में रह जाएं। आफ्टर दैट एयर को हम पास करते हैं अंडर प्रेशर, प्रेशर कंप्रेस करके उसको हम भेजते हैं एंड साथ के साथ हम उसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ा देते हैं। दिस इज हॉट एयर। हॉट एयर को व्हेन वी आर पासिंग, तो ये जो चैम्बर आपको दिख रहा है, यहाँ पे ठंडा पानी होता है, फ्रीजिंग कोल्ड वाटर। तो उससे क्या होता है, अब टेम्परेचर जो एयर है उसका टेम्परेचर कम हो गया नेचुरली और वो कंप्रेस हो गई, तो एयर हैज बिकम कोल्ड एंड कंप्रेस। अब हम उसको भेजते हैं सेपरेटर की तरफ एंड एज यू नो जो CO2 है वो बहुत जल्दी जो है वो ठंडी होने पे फटाफट निकल जाती है, राइट? तो ड्राई गैस है ना, तो वो क्या है, CO2 जो है वो बाहर आ गई। तो नाउ द एयर विच इज गोइंग इनसाइड दिस थिंग, दिस इज योर लिक्विड एयर। इसे हम बोलते हैं फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। अब इसके अंदर काफी सारे गैसेस होते हैं, मेन है आपकी नाइट्रोजन, आर्गन एंड ऑक्सीजन। सो नाइट्रोजन का जो आपका बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज -196 डिग्रीज, उसका 186 डिग्रीज, -186 डिग्रीज। ठीक है जी? तो अब इसका क्या मतलब है, इसका सीधा सीधा मतलब है जब ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम से जाएगी तो नेचुरली जो गैसेस हैं वो